19 जून 2025 करंट अफेयर। सबसे पहला टॉपिक है टार्डीग्रेड। टार्डीग्रेड क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इसको और क्या बोलते हैं? वाटर वियर भी बोला जाता है। तो टार्डीग्रेड का अभी न्यूज़ में है क्यों? क्योंकि इसको स्पेस में भेज के इसके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, क्योंकि ये किसी भी टेम्परेचर में सरवाइव कर सकता है। ठंडे से ठंडे टेम्परेचर, गर्म से गर्म टेम्परेचर में ये सरवाइव कर सकता है। और यहाँ तक कि ये बिना खाए पिए भी जिंदा रह सकता है, बहुत दिनों तक रह सकता है। और उसी चीज़ को क्रिप्टोबायोसिस भी कहा जाता है। जो विदाउट फूड एंड विदाउट वाटर सरवाइव करते हैं उनको क्रिप्टोबायोसिस कहा जाता है। ठीक है। और इसके लिए एक और वर्ड बहुत फेमस हुआ है, एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव इन हॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम या कैसे भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है, जिसकी मरने की लगभग इम्पॉसिबल सा है। मतलब ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कोई भी टेम्परेचर में सरवाइव कर सकता है, ठंडे से ठंडे, गर्म से गर्म, बिना खाए बिना पिए। और जैसे हमारे स्पेस में यदि नॉर्मल इंसान स्पेस में जाते हैं तो उनको कुछ बहुत जैकेट या ऐसे कुछ उनको वियर करना पड़ता है, बट ये ऑर्गेनिज्म ऐसे है कि इनको ये सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। कहाँ पे मिलते हैं ये? फाउंड इन मॉस, लाइकेन, लीफ लिटर और एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। ठीक है। दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीम स्पेस हीट, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम हीट में भी रह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में भी रह सकते हैं, कोल्ड में भी रह सकते हैं, रेडिएशन में भी रह सकते हैं, डीप फ्रिज में भी रह सकते हैं। तो इसीलिए टार्डीग्रेड का यूज स्पेस के एक्सपेरिमेंट के लिए किया जा रहा है। सेकेंड करंट अफेयर है कोबिया फिश। कोबिया फिश क्यों आया चर्चा में? क्योंकि अभी हाल ही में कोबिया फिश मिला है। और कोबिया फिश कहाँ पे मिलता है? इंडिया में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और केरल के तट पे मिलता है। कोबिया फिश बहुत ही बड़ा फिश होता है और ये कहाँ? ओशियन में मिलता है, फ्रेश वाटर में नहीं मिलता है। इसको और ब्लैक किंग भी कहा जाता है, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो एग्ज़ाम में क्या है ना, आपको कोई भी एक नाम दे देंगे, इसके और पूछा जाएगा कि ये फिश है कि बर्ड्स है, क्या है। तो इसके और भी नाम देख लेते हैं। कोबिया, ये तो पता है आपको। ब्लैक फिश, ब्लैक सैल्मन, रनर, सरग्रेंड फिश, ये सब उसके नाम हैं। ठीक है। तो ये सब आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है कि कोबिया को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, क्योंकि कोबिया अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में है, तो पेपर में आने के चांसेस इसके बढ़ते हैं। इसके बारे में एक और ख़ास चीज़ है कि ये पेलेजिक फ़िश है। मतलब पेलेजिक, देखिए दो टाइप होते हैं, एक पेलेजिक होता है और एक डीमर्सल फिश होता है। पेलेजिक क्या होता है? जो ओशियन के टॉप में पाया जाता है, जैसे कि कोबिया, ये पेलेजिक है, ये ओशियन के टॉप में ही पाए जाते हैं। और डीमर्सल फिश मतलब जो ओशियन के ग्राउंड में पाए जाते हैं, नीचे पाए जाते हैं, उनको डीमर्सल फिश कहा जाता है। तो हमारा कोबिया कैसा है? पेलेजिक फिश है। तीसरा करंट अफेयर है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु क्या है? ईरान से इंडियन स्टूडेंट को वापस लाना। अभी ईरान से हम इंडियन स्टूडेंट को वापस क्यों ला रहे हैं? क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच वॉर हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये वॉर बहुत ही भयानक हो सकता है। इसलिए जो इंडियन स्टूडेंट जो वहाँ पढ़ने गए हैं ईरान में, हम उनको वापस ला रहे हैं। और उन्हीं को वापस लाने के ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंधु कहा गया है। इजराइल और ईरान के बीच वॉर हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि इजराइल ये चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देना चाहता है, और ईरान इस बात के लिए मान नहीं रहा है। इसी को लेके इजराइल और ईरान के बीच वॉर हो रहा है, तो उसी लिए हम ऑपरेशन सिंधु कर रहे हैं।